Good morning, students. Look at here. This is your chapter 15. The UN or UNO, United Nations Organization. We have completed all these topics. Look at here. This is a topic: formation of UN, UN का निर्माण, and principles of the United Nations, aims of the UN, organs of the Union. यूनाइटेड नेशंस के जो अंग हैं, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट. एंड टुडे वी विल रीड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन. यूनाइटेड नेशंस के जो विशेष एजेंसीज हैं, उनके कुछ एजेंसी हैं जो विशेष हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देयर आर सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूएन रेफर्ड टू एज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. तो कुछ जो हैं, कुछ दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ दूसरे संगठन हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो विशेष एजेंसी के रूप में जाने जाते हैं. दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिपेंडेंट. तो ये स्वतंत्र होते हैं. ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन हैं. दे हैव देयर ओन बिल्डिंग. इनकी अपनी बिल्डिंग होती है, अपनी इमारत होती है. द वर्क ऑफ दीज एजेंसीज इज टू प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज. तो ये जो वर्क ऑफ द एजेंसीज इज टू प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज. तो ये जो एजेंसीज हैं विशेष प्रकार की, ये लोगों को एक बहुत ही सार्थक सेवा उपलब्ध करवाती हैं, जैसे एज ह्यूमैनिटेरियन एड एड्रेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ल्ड हेल्थ एंड इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस. तो जो हमारे आजकल के लोगों के जीवन में है, मानवता के से संबंधित बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हैं, जो उन सारी प्रॉब्लम को, जैसे हेल्थ है, स्वास्थ्य है, विश्व में स्वास्थ्य है, इन सब सारी चीज़ों के संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट उसमें करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उसमें सुधार करते हैं, वृद्धि करते हैं. अब इसमें है आपका सबसे पहले फर्स्ट है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. स्पेशल एजेंसीज में नंबर 1 है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको शॉर्ट में कहते हैं FAO. F फॉर फूड, A फॉर एग्रीकल्चर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन. तो भोजन और कृषि संगठन. तो FAO लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर मैटर्स. तो ये जो है कृषि से संबंधित मैटर को, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों में खाने पीने का बंटवारा मीन्स हर कोई अच्छे से खा पी सके, एंड प्रोडक्शन और कायदे से उत्पत्ति हो सके, हर चीज़ों का कृषि से संबंधित उत्पादन अच्छे से हो, एंड लिविंग कंडीशन इन रूरल एरियाज. और जो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनके लिविंग कंडीशन को, उनके जीवन स्तर को, स्थिति को सुधारने का काम भी ये करता है. अब एक बार आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक बार आप फिर देखो यहाँ पे, लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर मैटर. तो ये जो है खेती से संबंधित मैटर को, फूड से सबको खाना पीना समान रूप से मिले और अच्छे से उत्पादन हो, और लोगों का कंडीशन जो है, जीवन स्तर हो, उसमें वृद्धि हो, इन सारी चीज़ें क्षेत्रों के विषय में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है.